लिस्टिंग के बाद से जिस शेयर ने निवेशकों को सिर्फ और सिर्फ रुलाया, जिसने लाखों लोगों का पैसा डुबोया, आज उसी शेयर ने एक ऐसा धमाका किया है जिसकी उम्मीद किसी ने सपने में भी नहीं सोची थी। जी हाँ, बात हो रही है पेटीएम की। लिस्टिंग के इतिहास में दोस्तों पहली बार पेटीएम अपने लाखों निवेशकों को बोनस शेयर का तोहफा देने जा रही है। अब सवाल ये कि क्या ये पेटीएम के यू टर्न की शुरुआत है या फिर निवेशकों के घाव पर मरहम लगाने की कोशिश है। इस बोनस शेयर की वो कौन सी तारीख है जो कि आपको अपनी डायरी में नोट करनी है, आज सब कुछ बताएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। दोस्तों, पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशन ने शेयर बाजार को जानकारी दी है कि 20 जुलाई को होने वाली बोर्ड बैठक में सिर्फ अप्रैल जून तिमाही के नतीजों पर ही चर्चा नहीं होगी, बल्कि जो बोनस शेयर जारी करने के प्रस्ताव है इस पर भी फैसला लिया जाएगा। अगर जो बोर्ड है इस प्रस्ताव को मंजूरी देता है तो ये कंपनी के इतिहास का पहला बोनस इशू होगा। पहले आपको बोनस शेयर क्या होते हैं इसके बारे में बताते हैं। दोस्तों, अगर आप शेयर बाजार में नए हैं तो इसे आसान भाषा में कुछ ऐसे समझ सकते हैं। मान लीजिए कि आपके पास किसी कंपनी के 100 शेयर हैं। अगर कंपनी 1:1 बोनस देती है तो आपको बिना कोई पैसा दिए 100 रुपए नए शेयर और मिल जाएंगे, यानी कि आपके पास कुल 200 शेयर हो जाएंगे। अगर कंपनी 2:1 बोनस देती है तो हर एक शेयर पर 2 नए शेयर आपको मिलेंगे। लेकिन ध्यान रहे कि बोनस मिलने से आपकी कुल निवेश राशि तुरंत नहीं बढ़ती है, क्योंकि शेयर की कीमत उसी अनुपात में एडजस्ट हो जाती है, लेकिन आपके पास शेयर की जो संख्या है वो बढ़ जाती है। अब आगे बढ़ते हैं, अब जानते हैं कि पेटीएम पहली बार बोनस शेयर आखिर क्यों दे रहा है, इसके पीछे की कहानी क्या है। तो पेटीएम नवंबर 2021 में शेयर बाजार में लिस्ट हुई थी। लिस्टिंग के बाद से अब तक जो कंपनी ने कभी बोनस शेयर जारी नहीं किए। करीब 4 साल बाद पहली बार बोर्ड इस पर विचार करेगा, इसलिए निवेशकों की नजर इस बैठक पर टिकी हुई है। पहले बायबैक कर चुकी है। हालांकि बोनस शेयर जो है पहली बार प्रस्तावित किए जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले कंपनी दिसंबर 2022 में 850 करोड़ रुपए का बायबैक कर चुकी है और इस समय कंपनी ने खुले बाजार से अपने शेयर वापस खरीदे थे। अब बोनस शेयर का जो प्रस्ताव निवेशकों के लिए एक और बड़ा कॉरपोरेशन एक्शन माना जा रहा है। दोस्तों, अब सवाल ये आता है कि कितने बोनस शेयर जो हैं वो आपको मिलेंगे। तो फिलहाल ये तो साफ नहीं है। कंपनी ने अभी सिर्फ इतना ये बताया कि बोर्ड बोनस शेयर जारी करने के जो प्रस्ताव है इस पर विचार करेगा और कितने बोनस शेयर मिलेंगे और इसके लिए रिकॉर्ड डेट क्या होगी, इसका जो फैसला है अभी नहीं हुआ है। निवेशकों को इसके लिए 20 जुलाई की जो बैठक होनी है इसका इंतजार करना होगा। अब म्यूचुअल फंड ने जो है वो भी भरोसा उन्होंने जताया है। जून तिमाही के शेयर होल्डिंग पैटर्न के मुताबिक अगर देखा जाए तो म्यूचुअल फंड ने पेटीएम में अपनी हिस्सेदारी को बढ़ा दी है। अब म्यूचुअल फंड के पास कंपनी की 17.94% हिस्सेदारी है और ये दिखाता है कि जो बड़े संस्थागत निवेशकों का भरोसा है वो कंपनी पर बढ़ जाता है। लेकिन ऐसे में सवाल ये भी आता है कि जो छोटे निवेशक हैं उनको क्या करना चाहिए। तो दिलचस्प बात तो यह है दोस्तों कि जहां म्यूचुअल फंड हिस्सेदारी अपनी बढ़ाते जा रहे हैं, वहीं छोटे जो निवेशक होते हैं वो लगातार अपनी हिस्सेदारी को घटा रहे हैं। ये लगातार 9वीं तिमाही है जब छोटे रिटेल निवेशकों ने अपनी हिस्सेदारी कम कर दी और इसके बावजूद पेटीएम में अभी भी 7.5 लाख से ज्यादा रिटेल निवेशक हैं और इन सभी के पास मिलाकर कंपनी की 8% से ज्यादा हिस्सेदारी है। निवेशकों की जो नजर है अब किस पर रहेगी, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 20 जुलाई की जो बोर्ड बैठक होनी है, 2 बड़े फैसले होने वाले। अप्रैल जून तिमाही में नतीजे और बोनस शेयर पर फैसला। अगर कंपनी के नतीजे काफी स्ट्रांग होते हैं, मजबूत होते हैं, तो बोनस शेयर को मंजूरी मिल जाती है। तो आने वाले दिनों में पेटीएम का शेयर निवेशकों के बीच और ज्यादा ये चर्चा का विषय बन सकता है। तो दोस्तों, आप इसको कैसे देखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और साथ ही बताइए रिपोर्ट आपको कैसी लगी है। इसे लाइक, शेयर और चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी पल पल के अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।